स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म में हमने पढ़ा था गति के बारे में कि गति कितने प्रकार का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने सभी का व्याख्या कर लिया था। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि पिंड की अवस्था के बारे में। ठीक है, पिंड की अवस्थाएं कितनी होती है, तो अगला आपका हेडिंग होगा पिंड की अवस्था। पिंड की अवस्था, ठीक। पिंड की अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो जो पिंड होता है या फिर कण कही या फिर वस्तु कही, तीनों एक ही बात है। कहीं कहीं आपको पिंड लिखा होगा, कहीं कहीं आपको कण लिखा होगा, कहीं कहीं आपको वस्तु लिखा होगा। ठीक है, तीनों एक ही चीज होता है। तो पिंड की अवस्था जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला होता है विरामावस्था, ठीक। दूसरा होता है गतिजावस्था। पहला विरामावस्था होता है, दूसरा क्या होता है? गतिजावस्था होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं विरामावस्था के बारे में कि विरामावस्था क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है, ठीक, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु की स्थिति को क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते हैं। सिंपल लॉजिक इसका, ध्यान से आप लोग समझिए विरामावस्था क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो इस वस्तु की स्थिति को बोलते हैं विरामावस्था बोलते हैं। आइए समझते हैं विरामावस्था क्या चीज होता है। विराम का मतलब ये होता है कि वस्तु क्या होगा कि एक ही स्थान पे बना रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि समय बढ़ेगा और वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जब इस प्रकार की वस्तु की स्थिति को हमको देखने के लिए मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कि वस्तु किस अवस्था में है? तो विरामावस्था में है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ से मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिक पोल है, खंभा है, ठीक है। तो इससे मान लीजिए कि बीच की स्थिति को देखा है तो मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। इन दोनों के बीच की स्थिति की हमने बात किया तो कितना है? 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। तो हमने क्या बताया विरामावस्था में? तो विरामावस्था में हमने ये कहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो इस वस्तु की स्थिति को क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है कि एक सिंपल हमने पेड़ लिया है और पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर क्या है? कोई पोल स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस अवस्था में है। यदि इस खंभा की बात की जाए, ये खंभा है, ठीक है। तो इस खंभे की बात की जाए यदि, तो खंभा जो है इस पेड़ से, यदि इस खंभे की स्थिति देखा जाए इस पेड़ के सापेक्ष, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने हैं? 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि किसी समय में देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि समय जैसे से बीतेगा, ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरेगा, मान लीजिए कि हम कल आके देखेंगे, ठीक है, फिर भी इन दोनों की वस्तु की, दोनों के बीच की जो स्थिति है वो कितनी रहेगी? 10 मीटर ही रहेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय बढ़ रहा है लेकिन इस कि यानी कि दोनों के बीच में, ठीक है, जो दूरी आपका 10 मीटर है इसके मान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। 10 मीटर मतलब इसकी यदि स्थिति में परिवर्तन होता है जाहिर सी बात है कि क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाती है या फिर घटती जाती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है, आपको बताया गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था को क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते हैं। यहाँ पर हम खंभे की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे हम कल आकर देखेंगे तब वो ये 10 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, परसों आकर देखेंगे तब वो हम यहाँ पे देखेंगे 10 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है ये जो खंभा है वो 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात समय बढ़ रहा है लेकिन इस खंभे की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसी वस्तु की अर्थात इस खंभे की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? विरामावस्था। क्या बोलेंगे? विरामावस्था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे खंभा है वो किस अवस्था में? विरामावस्था में। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समय बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? विरामावस्था। ठीक, आगे हम बात करते हैं गतिजावस्था के बारे में। ध्यान से इसको समझिए। मान लीजिए गतिजावस्था क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत ही है। गतिजावस्था क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो इस वस्तु की स्थिति को क्या बोलते हैं? कि वस्तु किस अवस्था में है? तो गतिजावस्था में है। यदि क्या होगा कि समय बढ़ेगा और समय बढ़ने के साथ किसी वस्तु के इस स्थिति में या फिर अवस्था में परिवर्तन होगा। स्थिति या फिर अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब ये है
कि वस्तु क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा चले जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि वस्तु यदि किसी एक बिंदु पर स्थित है, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की बात कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस बिंदु को छोड़कर वस्तु क्या होगा, या तो आगे या तो पीछे, मतलब उस बिंदु को छोड़कर इधर उधर कहीं हटेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है स्थिति या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे गतिजावस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गतिजावस्था में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था को बोलते हैं गतिजावस्था बोलते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है जी, ये कोई पेड़ है और ये कोई इस प्रकार का मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए कार है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है कि 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से क्या है 5 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई पेड़ है, ये कोई सिंपल कार है। ठीक है, अभी कार जो है स्टार्ट है, ठीक है, चल नहीं रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या है 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जब 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब इसको मान लीजिए कार स्टार्ट हो रहा है, और कार स्टार्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि एक स्थल से दूसरे स्थल चला जा रहा है। अब मान लीजिए कुछ देर बाद जब देखा जा रहा है, तो वस्तु ये जो कार है वो 5 मीटर की दूरी पर ना होकर 10 मीटर की दूरी पर मान लीजिए अब यहाँ पर आके स्थित हो चुका है। ठीक, जैसे समय बीत रहा है, तो जो ये क्या हो रहा है कि जो कार है अब 15 मीटर की दूरी पर स्थित हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि समय बढ़ रहा है, और समय बढ़ने के साथ इस कार की स्थिति या फिर अवस्था में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जब समय बढ़ेगा, किसी वस्तु की अवस्था या फिर स्थिति में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था को क्या बोलेंगे गतिजावस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी गतिजावस्था। जब समय बढ़ेगा, वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था में चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा, तो उस वस्तु की स्थिति या फिर अवस्था को बोलते हैं गतिजावस्था बोलते हैं। ये सिंपल लॉजिक इसका है। यहाँ पर हम दोनों घटनाओं को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जो कार अभी स्थित है, ठीक है, स्थिर है, इसके मान में अर्थात इसकी अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस स्थिति में यदि बात करें तो ये 5 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, और 5 मीटर की दूरी पर स्थित होने का मतलब ये है कि वस्तु किस अवस्था में रहेगा, तब विरामावस्था में रहेगा। क्यों विरामावस्था में? क्योंकि इस कार की स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और जब अवस्था या फिर स्थिति में बदलाव नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे विरामावस्था, और जब स्थिति या फिर अवस्था में बदलाव होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या कि वस्तु किस अवस्था में गतिजावस्था में। इसका सिंपल लॉजिक है। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज आपका हो गया पिंड की अवस्था हो गया। ठीक है, एक विशेष बात याद रखिए, विशेष बात में ये क्या चीज है कि मैं विशेष ये है कि कोई वस्तु जो है, ठीक है जी, एक साथ एक ही समय में ठीक गतिमान भी हो सकता है और विराम भी हो सकते हैं। ध्यान से समझिए आप लोग, आपको ये बात कहा जा रहा है कि कोई वस्तु जो है, ठीक है, कोई भी वस्तु एक साथ एक ही समय में ठीक है गतिमान भी हो सकता है और विराम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि ऐसा तो सवाल का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका लॉजिक ये कहा जा रहा है कि वस्तु जो है, ठीक है, वह एक ही साथ, ठीक है, एक ही समय में, यदि किसी एक ही समय में देखा जाए किसी वस्तु को, तो वह गतिमान का मतलब क्या है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो भी रहा है, और विराम का मतलब क्या है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं भी हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। एक ही वस्तु जो है एक साथ एक ही समय में गतिमान और विराम दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कोई वस्तु जो है वह एक साथ एक ही समय में विराम भी हो सकता है और गतिमान भी हो सकता है। ये कैसे संभव है, ध्यान से इसको समझिए। लेट अस सपोज दैट कि ये कोई मान लीजिए कोई बस है, ठीक, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कोई बस है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये जब बस है तो मान लीजिए इसमें इस बस में क्या होगा कि बहुत सारे पैसेंजर बैठे होंगे। तो मान लीजिए ये सब पैसेंजर बैठे हैं इसमें, ठीक,
और यहाँ पे कोई चालक है, इस कार को मतलब जो इस बस को क्या कर रहा है, चला रहा है जैसे भी, ठीक है। तो समझना आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि विशेष में आपको ये बताया कोई वस्तु जो है, ठीक है, वह एक साथ एक ही समय में, ठीक है, गतिमान भी हो सकता है और विराम भी हो सकता है। ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जो वस्तु जो होता है, एक वस्तु जो होता है वह एक ही साथ एक ही समय में, ठीक है, गतिमान भी हो सकता है और विराम भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बस है, इस बस में क्या है, बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, इस बस में क्या है, बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं और ये बस क्या हो रही है, चल रही है, क्लियर है, ये बस क्या हो रही है, चल रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा यहाँ पर बाहरी व्यक्ति देखा जाए, यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो इस बस को देख रहा है, ठीक, आमने सामने ये जो व्यक्ति बैठे, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, ठीक, और इस व्यक्ति को मान लीजिए सी है, कैपिटल सी, क्लियर। तो इस ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी और ये क्या है, सी है। इन्हीं तीनों के बारे में केवल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया विशेष बात है कि कोई वस्तु जो होता है वह एक साथ एक ही समय में, ठीक है, विराम भी हो सकता है और गतिमान भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, मान लीजिए जब ये बस चल रहा होगा, ठीक है, तो बस जब चल रहा है तो अंदर जो भी यात्री बैठे हैं, ठीक है, अंदर जो भी यात्री बैठे, मान लीजिए अंदर दो यात्री बैठे हैं, यहाँ पे सिंपल ए और दूसरा क्या है, बी है, ठीक। बाहरी व्यक्ति कोई बाहर से व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या है, सी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में देखेंगे, ठीक है, जब ये दोनों आपस में देखेंगे तो क्या होगा कि ये व्यक्ति जब दूसरे बी को देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये नजर आएगा कि ये व्यक्ति क्या है, हमारे सामने तो बैठा है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर बैठे होंगे, यदि 2 मीटर की दूरी पर यदि बैठे होंगे तो वहां पे इसको ये आभास हुआ कि इसके स्थिति में तो भाई परिवर्तन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि समय बढ़ रहा है और बी की अवस्था में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और सिंपली आपको बताया गया विरामावस्था में कि समय बढ़ेगा लेकिन वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये जो व्यक्ति ए है जब व्यक्ति बी को देखेगा तो इसको ये महसूस होगा कि व्यक्ति बी की स्थिति कौन सी है, तो विरामावस्था में। किस अवस्था में? विराम। सिंपल लॉजिक इसके विपरीत यदि चले, यदि बी व्यक्ति यदि ए को देखेगा तो सिंपल उसको भी यही महसूस होगा कि जो व्यक्ति बी जो है ये जब ए को देखेगा तो इसको ये भी ये महसूस होगा कि ए व्यक्ति क्या है कि बी व्यक्ति से मान ली कि 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके अवस्था में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, अर्थात समय बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ इसके अवस्था में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो बी को भी महसूस होगा कि क्या जो व्यक्ति ए है वो विरामावस्था में। लेकिन यदि व्यक्ति सी की बात किया जाए, जो बाहर से व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो जो बाहर से व्यक्ति देख रहा है तो जिस टाइम में ये दोनों आपस में देखकर ये महसूस कर रहे हैं कि हम दोनों विरामावस्था में हैं, उसी टाइम यदि ये व्यक्ति सी इनको देखेगा तो इनको क्या लगेगा, ये बस क्या है, अर्थात ये जो व्यक्ति और जो व्यक्ति बी है वो क्या है, गतिमान अवस्था में। किस अवस्था में जी? गतिमान अवस्था में। ये जब इसको देखेगा तो ये महसूस होगा कि गतिजावस्था में है। किस अवस्था में? तो गतिजावस्था में है, ठीक है। और ये दोनों आपस में दोनों इक्वल करके देखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो इनको क्या महसूस होगा कि ये जो है वो किस अवस्था में, तो विरामावस्था में। विरामावस्था में। इस एग्जाम्पल के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जो है एक साथ एक ही समय में, ठीक है, गतिमान भी हो सकता है और विराम भी हो सकता है, दोनों ये चीज हो सकता है।